हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा, जिसके करंट ट्रैक में आप सभी देख पा रही हैं किस तरीके से अनुपमा अब एक नई मुसीबत में फंसने वाली हैं। वो कहते हैं ना कि जो इंसान बहुत संभल संभल के अपनी ज़िंदगी में चलता है और अपनी लाइफ को हमेशा खुशियों से भरना चाहता है, अक्सर ही यहाँ पर उसके आसपास वाले लोग उसकी इस खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाते और यहाँ पर किसी न किसी ऐसी साजिश को अंजाम दे देते हैं जिससे वो हंसता खेलता हुआ इंसान फिर से दुखी हो जाता है। ऐसा ही कुछ अनुपमा की जिंदगी में होने वाला है, क्योंकि उनकी बहू यानी किंजल जो कि देने वाली हैं शाह परिवार को एक प्यारा सा यहाँ पर तोहफा। नन्हे कदम आने वाले थे इस घर में, लेकिन अब किंजल के साथ एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है और इस हादसे की वजह कौन होने वाले हैं और कैसे आगे बढ़ेगी अब शो की कहानी, चलिए चलते हैं और जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में, जहां एक ही झटके में अनुपमा की दुनिया बदलने वाली है। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में सारा अनुपमा से कहती है कि वो भी एक डांसर है और उसकी एकेडमी में शामिल होना चाहती है। अनुपमा कहती है कि उनकी एकेडमी बहुत महंगी है और क्या वो खर्च कर सकती है। सारा यहाँ पे खर्चा पूछती है। अनुपमा कहती है कि उसे उसके लिए रोजाना एक कप चाय बनानी होगी। सारा को ये अच्छा लगता है। बरखा कहती है कि सारा चाय बनाना नहीं जानती है। सारा कहती है कि वो सीख लेगी। अनुपमा कहती है कि बच्चों को सब कुछ पता होना चाहिए। अधिक बरखा को किसी के बुलावे के बारे में बताता है। सारा ने आने से इनकार कर दिया। बरखा अनुपमा को उनके दोस्त के घर के रात की डिनर के लिए शामिल होने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि उसके पास पूरा करने के लिए बहुत काम है और बरखा अनुपमा से कहती है कि ये अच्छा है कि वो एक डांस एकेडमी चलाती है, लेकिन अब उसे कपाड़िया होने के नाते कुछ और बड़े लेवल का काम करना चाहिए। बापूजी वनराज के लिए चाय लाते हैं और पूछते हैं कि क्या वो अनुपमा की वजह से परेशान है या अपनी नौकरी के कारण ये उसकी परेशानी है। वनराज अनुपमा के बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में कहता है। वो बापूजी के साथ शेयर करता है कि वो नौकरी ढूंढ ढूंढ कर थक हार गया है। सारा ने यहाँ पर जो है बापूजी के बारे में सोचा है। जी हाँ, सारा यहाँ पर अनुपमा की फैमिली के बारे में बहुत अच्छा सोचती हैं और वो उनके फैमिली में आना चाहती हैं। जी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समर ने बापूजी को बताया कि वो एकेडमी जा रहा है। अनुपमा बरखा से पूछती है कि क्या उसका मतलब है कि उसका काम लायक नहीं है। बरखा कहती है कि अनुज की पत्नी होकर डांस एकेडमी चलाना उसे शोभा नहीं देता। अनुपमा बरखा को करारा जवाब देती है। वो अपना बचाव करती है। वो बरखा से कहती है कि अपनी पहचान बनाने के लिए उसने बहुत कड़े संघर्ष की है। समर अपनी सिपर की तलाश करता है। वनराज समर को सिपर देता है। समर वनराज से पूछता है कि वो उसे सिपर देने क्यों आया है। वनराज समर से कहता है कि वो यहाँ सिर्फ उसे सिपर देने के लिए नहीं आया। वो कहता है कि अनुपमा अनुज की पत्नी है और उसे नहीं लगता कि अब वो एकेडमी आएगी। वनराज समर से कहता है कि क्या वो एकेडमी चलाने में उसकी मदद कर सकता है। अनुपमा को एकेडमी में आता देखकर समर और वनराज चौंक जाते हैं। अधिक ने बरखा को भी काम शुरू करने के लिए कहा। अगर अंकुश इस बार फेल होता है तो बरखा अधिक से बिजनेस संभालने के लिए कहती है। चीखे बरखा और अधिक की बातें सुनता है और अनुपमा और अनुज की टेंशन करता है। अनुपमा वनराज से उनके आने के बारे में पूछती है। समर अनुपमा से कहता है कि वनराज उसे सिपर देने के लिए आया है। अनुपमा समर से सारा को भी यहाँ एडमिशन देने के लिए कहती है। वो समर को काम शुरू करने के लिए कहती है। बाद में अनुपमा सारा के साथ शास से मिलने जाती है। सारा ने शास को अपने घर पे इनवाइट किया। पारितोष और वनराज इसको इनकार करते हैं। तो वहीं अनुपमा वनराज से कहती है कि उसके बच्चे कभी भी उसके घर आ जा सकते हैं। बापूजी समर, किंजल और पारितोष को जाने के लिए कहता है। इसी बीच अंकुश अनुज से कहता है कि ये दिन काफी लंबा था। अंकुश कहता है कि अगर वो दूसरी बार भी यहाँ पर फेल हो गया तो उसे डर लग रहा है। अनुज कहता है कि उसका क्या मतलब है। अंकुश ने बहाना बनाया।
अनुपमा के बच्चों को घर में देखकर बरखा और अधिक चौंक जाते हैं। सारा ने खुलासा किया कि उसने उन्हें इनवाइट किया है। अनुपमा अधिक को और बरखा को उनके साथ आने के लिए कहती है। वो पाकी और अधिक के आई लॉक मूवमेंट को देखकर और परेशान हो जाती है। इसी के साथ शो में आप सभी को अब देखने को मिलने वाला है किस तरीके से शो में एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा और हंगामा देखने को मिलने वाला है आप लोगों को। और ये ड्रामा हंगामा नेक्स्ट लेवल अप होगा कल के एपिसोड में। दरअसल अनुपमा यहाँ पर डांस करती हुई दिखाई देंगी। यहाँ कपाड़े हाउस में पूरी तरीके से एक महफिल जमी होगी। अनुज और अंकुश के ऑफिस से लौटकर आने के बाद सभी लोग इस नाच गाने और इस पार्टी में मिनी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन तभी यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि दूध पीने के बाद ग्लास रखने के लिए किंजल उठेंगी, लेकिन उन्हें पीछे से किसी का धक्का लग जाएगा और वो नीचे गिर जाती हैं और फिर दर्द से रोती हैं। अनुपमा और बाकी लोग ये सब देखकर हैरान हैं। लेकिन यहाँ पर आप सभी की जो किंजल है उनके गिरने के बाद यहाँ पर क्या नया तमाशा होने वाला है, क्योंकि आप सभी को तो पता है कि ये वनराज शाह की बहू है और वनराज शाह के घर के किसी भी सदस्य को कुछ भी हो वो भी यहाँ पर अनुज अनुपमा की वजह से तब तो वो तांडव तो ज़रूर ही करेंगे। तो ऐसे में अब ये देखना बेहद खास होने वाला है किस तरीके से शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीज़ें आगे की ओर बढ़ती हुई नजर आने वाली है। इस हादसे से न सिर्फ किंजल बल्कि अनुपमा के फैंस भी काफ़ी घबरा गए हैं कि अब अनुपमा पर इसके बाद कौन सा नया टकराव आने वाला है। वो सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना मिस मत करिएगा, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब एक से बढ़कर एक ड्रामा और हंगामा देखने को मिलेगा। ये ड्रामे और यही हंगामे शो की कहानी को आगे भी बढ़ाएंगे। लेकिन इस अपकमिंग एपिसोड के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो देखा आपने किस तरीके से अनुपमा झूम रही हैं, नाच रही हैं अनुज संग। यहाँ पर शादी के बाद उनके घर में रौनक ही लगी हुई है। ऑफिस से लौटने के बाद अनुज और अंकुश अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर हैप्पी टाइम यहाँ पर स्पेंड कर रही हैं। लेकिन इन खुशियों में अब यहाँ पर लग चुकी है आग, क्योंकि यहाँ पर बरखा ने दे दिया है इस साजिश को अंजाम। साजिश की वजह से ही यहाँ पर अब पूरी कहानी पलटने वाली है। जो वनराज शाह अभी तक यहाँ पर स्वीट बने हुए हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक बार फिर से उनका असली वाला रूप सामने आने वाला है, क्योंकि वनराज अब देखेंगे कि उनकी बहू के साथ जब ये सारा हादसा हुआ है तब वो यहाँ पर अनुपमा के सामने फिर से नजर आएंगे रौद्र रूप में। और अब यहाँ पर वनराज और अनुपमा के बीच आप सभी को खूब सारा ड्रामा और धमाका देखने को मिलेगा। ये सब देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।